हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी फर्स्ट 17 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। सुश्रुत एक ऋषि थे। उन्हें चिकित्सा के बारे में बहुत जानकारी थी। उन्होंने शल्य क्रिया की शिक्षा प्राप्त की थी अपने गुरु से। चलिए इसके बारे में बताया गया है। अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। भूतकाल से ही भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम अतीत रहा है। भारत भूमि पर सुश्रुत, मात्रेय, जीवक, चरक और वाग्भट जैसे चिकित्सा शास्त्रियों का जन्म हुआ और इस चिकित्सा शास्त्रियों ने आयुर्वेद के माध्यम से जो बहुत असाध्य रोग हैं उन्हें सफलतापूर्वक ठीक करके दिखाया है और शल्य क्रिया करने में भी उन्हें महारत हासिल हुआ है। भारत की एक प्राचीन नगरी होती है वाराणसी। गंगा की निर्मल और सहस्रों वर्षों से इसके आंचल में मचल मचल कर बहती आ रही है। इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। ये नगरी शिक्षा का भी केंद्र है और प्राचीन काल में ये काशी की राजधानी थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है कि गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला थी। वहाँ पर आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी और दूर दूर से विद्यार्थी आते थे शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने। इस मंदिर के द्वार केवल उन्हीं के लिए खुले रहते थे जिनका मन मानव सेवा परोपकार करता था। उनके लिए वो द्वार खुले रहते थे। उन्हें वहाँ से शिक्षा मिलती थी और इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत, जो शल्य चिकित्सा के रूप में उनका यश चारों ओर फैला हुआ था और वे काशी के राजा दिवोदास के शिष्य थे। दिवोदास ने इन्हें शिक्षा दी थी और दिवोदास भगवान धन्वंतरि का अवतार कहे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आज कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना कहा जाता है कि उनके पिता का नाम विश्वामित्र था और बाल्यकाल में गंगा की पावन लहरों में इनका बचपन बीता और काशी के राजा के महान चिकित्सा शास्त्री दिवोदास की देखरेख में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अपने शल्य चिकित्सा के अद्वितीय ज्ञान के लिए ये प्रसिद्ध हो गए और आगे चलकर शल्य चिकित्साओं की प्रेरणा का स्रोत बने और इनके द्वारा रचित ग्रंथ सुश्रुत संहिता जो एक महान ग्रंथ है और वो ग्रंथ इस तथ्य का जीवन प्रमाण है कि प्राचीन भारत के लोग चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से आगे ही रहे हैं। अब इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधि और काम आने वाले यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई है और शरीर में किसी भाग में जैसे मवाद पड़ जाता है तो चीरा लगाकर आवश्यक चीरा लगाना बताया जाता है और ये सब जानकारी सुश्रुत सभी को सिखाते हैं। अब इस स्थिति में चीरा कैसे लगता है और कहाँ लगता है, ये सब शरीर के अंगों की जल वृद्धि के कारण फूल जाता है। इसका जल सुई द्वारा कैसे खींचा जाता है और ये सब जानकारी शल्य चिकित्सा में वो सिखाते थे। पथरी और मोतियाबिंद ये सब सारी बीमारियों की ज़रूरत पड़ने पर चीरा लगाकर ये दंत चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ये सारी चिकित्सा करते थे। कौन? ये सुश्रुत जी। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सकों की 101 संख्या बताई गई है। उसके यंत्र हैं ये और यंत्रों को हिंसक पशु और पक्षियों के मुंह के आकार के नाम दिए, जैसे सिंह मुख सिंह के मुंह की तरह और गृध मुख गिद्ध के मुख जैसा। ये सब शल्य यंत्रों में किसी तरह काम ना थे। इनका 20 और शल्य यंत्र भी वर्णित है। अब इसको एक ढंग से बनाया जाता है कि इसकी धार कभी कमज़ोर नहीं पड़ती और ना इसमें जंग लगता है। ये लकड़ी के डिब्बे से तैयार किए जाते हैं और टीका लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखा जाता है और ये धागा विकसित किए गए थे और कुछ आधार रेशम की डोर होती थी जो सूत के बनाए जाते थे, कुछ घोड़े के बाल से बनाए जाते थे और कई किस्म की सुइयाँ भी बनाई जाती थी। कुछ पतली होती थी, कुछ घुमावदार होती थी, कुछ मोटी होती थी और कुछ बिल्कुल सीधी होती थी। तरह तरह की रुई और रेशम और मलमल की पट्टियों का प्रचलन था। बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा ये शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।